लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हाईकोर्ट कैंपस में हूँ। मेरे साथ जाने माने वकील रोहित सर हैं। हम इनसे बात करेंगे और बात करेंगे ज़मीन सर्वे को लेकर के। बिहार में 3 महीना एक्सटेंड कर दिया गया ज़मीन सर्वे को लेकर के। सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि इन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट दायर किया है सरकार के खिलाफ, कानून मतलब सर्वे के खिलाफ और कानून के खिलाफ ज़मीन संबंधित कोई मामला है उसके खिलाफ। इनको कुछ कमी नज़र आई, उस पर हम बात करें। सर, क्या कमी नज़र आई या कौन सा क्लाइंट आपके पास आया जो आपको केस करना पड़ा? हमारे पास में दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के 2 पिटिशनर, 2 जो है सो रैयत हमारे पास आए, ललित कुमार और त्रिपुरारी झा, जो कि बहादुरपुर अंचल के देकुली गांव के रहने वाले हैं। उन लोगों का सर्वे में शिकायत था कि बहुत सारा जो है सो गड़बड़ी हो गया है। ये जो भी उद्घोषणा की गई है, सर्वे का जो नियम कानून है, उस सब का धज्जी उड़ा के जो है सो उद्घोषणा वगैरह की गई है। तो मैंने पहले सारे कागजात का अवलोकन किया और हम जो है सो इसके एक्ट को और रूल को भी अवलोकन किया। तो इस रूल में हमको जो है सो बहुत सारा गड़बड़ी लगा, और जिसके तहत जो है सो सरकार का जो भी नियम बनाया हुआ है, जो भी कानून बनाया हुआ है, वो राज्य सरकार के नियम कानून को इनके ही पदाधिकारी उस नियम कानून को अनदेखी करके अपना मनमाना ढंग से जो है सो सर्वे का प्रक्रिया को शुरू किए हैं। इसका एकदम उदाहरण बहादुरपुर अंचल में देखने के लिए मिला है। इसमें है क्या कि सबसे पहले हम लोग आ जाए कि सर्वे क्या है। तो हमारे यहाँ जो है सो पूरे बिहार में इनको 94,163 किलोमीटर पूरा जो है सो बिहार का एरिया है, ठीक है, जिसमें ग्रामीण एरिया है 93,358 स्क्वायर किलोमीटर। 38 जिला है, 534 अंचल हुआ, जिसमें 8,463 पंचायत हुआ, और कुल राजस्व ग्राम जो हुआ 45,862 राजस्व ग्राम हुआ, 38 जिला मिला के। सरकार अपना जो है सबसे पहले जो है 12 जुलाई 2012 को एक गजट प्रकाशित की, जिसमें जो है ये अधिसूचना आया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 जो है सो आया। 2012 में जो कानून आया, उसके बाद 12 वर्षों के बाद में इनको प्रक्रिया करने में 12 वर्ष लग गया। 12 वर्ष 2024 में इन्होंने जो है सो सरकार के द्वारा उस नियमावली के तहत जो है सो शुरुआत कर दिए। इस शुरुआत में सबसे पहले जो है उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा क्या होता है? उद्घोषणा होता है कि संबंधित पंचायत, संबंधित राजस्व ग्राम में जितने भी रैयत हैं, रैयत का मतलब भूस्वामी, रैयत हैं, उनको यह खबर देना कि आपके गांव में हम सर्वे करेंगे, और सर्वे करने में हम जो है सो आपके ज़मीन को, जो भी आप भूमि आपके कब्जे में है, उसको हम नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए उनको फसल का क्षति भी हो सकता है, किसी का जो है सो घर के ऊपर से फीता भी जाएगा, करी भी जाएगा। इस सब के लिए जो है सो उनको हो सकता है कि नापने के क्रम में, मेजरमेंट करने के क्रम में किसी पेड़ का टहनी को काटना पड़े, किसी का खरी फसल को जो है उखाड़ना पड़े। ये सब के लिए जो है सो परमिशन गवर्नमेंट के उस रूल नियमावली के हिसाब से जो है सो रहता है। उसी का से रूल 4 के तहत उद्घोषणा किया गया। उस उद्घोषणा से पहले सरकार के द्वारा एक जो है पत्रांक 13/183 दिनांक 7/8/2024 श्री जय सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सह निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में उनके द्वारा कहा गया कि उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में उनके द्वारा जो है एक निर्देश दिया गया, जिस निर्देश का हम थोड़ा सा आपको फिर से जानकारी दे दें, उसका वर्ड को हम जानकारी दे दें। वो वर्ड ये था कि जिला स्तर से की जाने वाली ग्रामवार उद्घोषणा को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक ग्राम के लिए अलग अलग उद्घोषणा की जाए एवं उद्घोषणा की प्रति संबंधित ग्राम के ग्राम अभिलेख में संधारित की जाए।
अब हम बहादुरपुर अंचल में जो हमारे क्लाइंट आए, जो हमारे जो है सो रैयत आए, उन्होंने हमें जो है सो पत्रांक 1 से लेकर 26 तक हमको दिखाया बहादुरपुर अंचल का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर में इशू है। इसमें इनके द्वारा कहा गया कि 5 मौजा का 6 मौजा का एक साथ निकाल दिए, सारा नियम कानून को जो है सो अनदेखी करके। अब अगर हम गौर करें पत्रांक 1 पर 13/8/2024 को इसको इशू किया जाता है। यह पंचायत भवन जलवार कुमारपट्टी 13/8/2024 को 11 बजे उसका जो है सो उद्घोषणा किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 13/8 को ही आप इशू करते हैं और 13/8 को ही कहते हैं कि रैयत 11 बजे आ जाए और आपका जो है उद्घोषणा को सुन ले। तो ये गलत है ना। ये कैसे हो सकता है कि 10:30 में आपका ऑफिस खुल गया और आप 11 बजे बोल रहे हैं कि आ जाइए? तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि कुमारपट्टी और राजा रजौली जो भी गांव का इन्होंने दिया है, इसी तरह से बहुत सारे गांव का एक ही दिन में कर दिए हैं, जो कि यह पूरे के पूरे। अब जैसे क्या किए पंचायत भवन बहादुरपुर देकुली के लिए क्या किए हैं, पत्रांक 10 के हिसाब से पत्रांक 10 दिनांक 20/8/2024 को यह इशू किया गया है। इसमें देकुली 228, मिर्ज़ापुर 230, रामपुर मदन 231, रामनगर 232 और चिंतामणिपुर 235 को 20/8/2024 को 2 बजे में उनको उद्घोषणा के लिए बुलाया गया है। जितने भी जानकारी है, अगर रैयत को ठीक से दिया जाएगा तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा का वो मीटिंग चलना चाहिए। रैयत का प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी है। जो भी पदाधिकारी कर्मचारी गए हैं वो सारा रैयत को सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे कि हम, क्योंकि यह अभी बिहार में जितने भी क्राइम हैं उसमें 75% अपराध भूमि से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार, राज्य सरकार का जो नियमावली है, उस नियमावली को वो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने उसका अनदेखी कर दिया और जिला प्रशासन के द्वारा अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके आलोक में मेरे द्वारा एक आवेदन, मेरे क्लाइंट के द्वारा आवेदन जो है सो एक दिया गया, जिसमें उनका प्रेयर था कैंसिलेशन ऑफ द प्रीवियस प्रोक्लेमेशन अंडर रूल ऑफ बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल 2012 लेटर नंबर 1/23 dated 13/8/2024 as well as proclamation under Rule 4 of the Bihar Special Survey and Settlement Rule 2012 containing in the letter number 10 dated 20th August 2024 under signature of Mr. Bracket में the Special Survey Assistant Settlement Officer Settlement Camp Office Bahadurpur Darbhanga issue again letter 26 in signature of the Assistant Settlement Officer and take necessary departmental inquiry against those who are responsible of who were violate and guidelines of the proclamation under Rule 4 of the Bihar Special Survey and Settlement Rule 2012 under memo number so and so Patna 7/8/2024 which issued the signature of the respondent Secretary Revenue and Land Reform Department Government of Bihar, but उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन नहीं लिया गया तो एक सिविल रिट जुडिक्शन केस हमारे द्वारा जो है सो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें CWJC नंबर 14/223/2024 है। इसमें सुनवाई के क्रम में 15 दिनों का समय उन्हें दिया गया है सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए, और जिसमें उन्होंने अभी तक कोई पक्ष नहीं रखा है। कितना दिन बीत चुका है? अभी 4 दिन बीत चुका है, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय है अपना पक्ष रखने के लिए। सरकार के पास सरकार पक्ष नहीं रख पाती तो क्या होगा? सरकार अगर पक्ष नहीं रखेगी तो इस तरह का जो है सो लापरवाही में अगर पक्ष नहीं रखती है तो न्यायालय का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। न्यायालय का फैसला जो है सर्वदा जो है सो सबसे ऊपर होता है, और हमें पूरा न्यायालय पर में विश्वास है कि हमारे रिट पिटीशन को जो है वो देखकर और उसमें एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास होगा। दूसरा नंबर ये है कि सर ये बताइए कि जो सर्वे को जो 3 महीना सरकार के द्वारा जो एक्सटेंड कर दिया गया उसमें कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण?
कारण एक ये रिट पिटीशन, एक कारण तो आपका भी हो सकता है। ये इसको मैं दावा के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये रिट पिटीशन की कॉपी हमारे द्वारा जो है नोटिस के रूप में इन्हें 1 महीना पहले दिया गया था। तो हो सकता है वन ऑफ द रीज़न दैट इज़ ऑल्सो, बट इसको हम दावा के साथ नहीं कह सकते हैं। अब ये हम सर्वे पर थोड़ा 2 लाइन और हम जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर ये सर्वे क्यों हुआ और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी जो है सो हमारे किसान को जानना ज़रूरी है, हमारे रैयत को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो है सो कैसे करना है, बहुत सारा इसमें खामियाना इसलिए है कि जो भी ये सर्वे है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 जो बाद में आके बिहार का जो है हो गया था, और उस काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है सो ये सर्वे हो रहा है। तो जो बिहार टेनेंसी एक्ट है, बिहार टेनेंसी एक्ट के तहत जो है सो इसमें किया गया। इसमें क्या है कि हवाई सर्वेक्षण से पहले इनको मुसलबंदी और मुरब्बाबंदी करना ज़रूरी था। मुसलबंदी त्रिभुज सिद्धांत से होता है और मुरब्बाबंदी चतुर्भुज सिद्धांत से होता है। तो ये पहले जो है सो इनको करना होता है, और जो भी सर्वे होता है सो जरीब सर्वे के हिसाब से करना होता है। जरीब सर्वे आज के समय में इनके द्वारा कहा जाएगा कि नहीं, हम जरीब सर्वे नहीं करेंगे और इसमें हम जो है स्पेशल जो है सो यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा और सैटेलाइट के द्वारा जो है सो सर्वे करने का है। हम सरकार से ये भी जानना ज़रूरी है, रैयत को यह भी जानना ज़रूरी है कि बिहार के 25 जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद रिविजनल सर्वे हुआ। तो 25 जिलों में जो हुआ, इसका आंकड़ा हम एक छोटा सा पेश करना चाहेंगे कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया में 1962 से शुरू हुआ, 1986 तक चला। मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली में 1959 से चला और 1988 तक चलते रहा। सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में 1962 से 2002 तक। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 1965 से शुरू हुआ और अभी तक चल ही रहा है। अच्छा, ये अभी तक चल ही रहा है? हाँ, रिविजनल सर्वे चल ही रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे 1901 से लेके 1916 तक चला था। उसके बाद में सरकार के द्वारा 25 जिलों में जो है अरबों रुपया खर्च करके रिविजनल सर्वे किया गया। चलिए सर, इसको ख़त्म कर लीजिए। तो ये जो है सो भागलपुर और बांका में 1965 से कंटिन्यू अभी तक है। हमारे यहाँ पटना में जो है 1986 से शुरू हुआ और अभी तक है। रिविजनल सर्वे में बहुत सारा जो है सो नक्शा भी प्रकाशित हो गया। सब कुछ प्रकाशित होने के बाद 2012 में एक नियमावली लाया गया कि नहीं, हम जो है सो फिर से पुनः सर्वे करेंगे। अब सिंपल सा बात है कि 2012 का नियमावली में 12 वर्षों के बाद सिर्फ उद्घोषणा हो पाया है, तो हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह कितने दिनों तक चलेगा। चलिए सर, अब मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल करेंगे कि सरकार को अब तो सर्वे में 3 महीना का एक्सटेंड भी कर दिया, सरकार को भी बहुत सारी नज़र, आप लोग भी बहुत सारे तहकीकात किए हैं, तो किन किन पॉइंट पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो किसान है, आम किसान, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसको कितना ईजी वे कर दिया जाए कि किसान भी सहूलियत से काम करवा सके और सरकार को भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो। तो किन किन पॉइंटों को सरकार को नोटिस करने की ज़रूरत है? सबसे पहले क्या करना होगा सरकार को, 1956 जमींदारी उन्मूलन के बाद का जितना भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है, विक्रय पत्र जो भी है, जो भी इकरारनामा है, सभी को अप टू डेट जो है सो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल करवाया जाए। वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसके बाद सरकार को कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान को सीधा एक स्ट्राइक में जो है सो कंप्यूटर पर में इंटरनेट से सीधा डाउनलोड हो जाए, वो व्यवस्था करना होगा। सरकार का जो अभी वेबसाइट चल रहा है, उस वेबसाइट में कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान आप नहीं निकाल सकते हैं। घंटों आपको रहना पड़ेगा लाइन में, परंतु वह नहीं निकलता है। जो भी जमाबंदी पंजी है उसको एक तरीका से जो है सो दे दे कि जिससे कि वो आसानी से डाउनलोड हो जाए। इसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर, मौजा का नाम, लेकिन होता क्या है जनरली जितने भी हमारे रैयत है उनको सिर्फ़ और सिर्फ खेसरा का नंबर मालूम होता है नक्शा से देखने के बाद, खाता नंबर उनके पास होता नहीं है। इसलिए बिना खाता नंबर का ही कैडेस्ट्रल सर्वे से सिर्फ़ और सिर्फ खेसरा नंबर, मौजा का नाम डालने से कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान ईजिली डाउनलोड हो जाए, इसकी व्यवस्था सरकार को हर हाल में करना चाहिए। 1956 के बाद के विक्रय पत्र जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है लैंड से रिलेटेड, उसको भी ईजिली
किसी तरह का सर्च एकदम, ये जो भी अभी तक किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आईवास किया गया है। इसमें आप कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। निकालते हैं तो घंटों घंटों आपको लाइन में लगना पड़ता है और आपको बहुत सारा जो है सो मेहनत करना पड़ता है और बिचौलियों का इसमें बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। इस बिचौलियों के फ़ायदा के लिए, इस तरह का जो है सो क्राइम बढ़ाने के लिए, अब गरीब किसान जिसके पास में 2 डिसमिल ज़मीन, उसके पास बासगित पर्चा है, बासगित पर्चा है उसके पास में, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, बासगित पर्चा कोई काम का नहीं है क्योंकि आपको जो है नोटिस नहीं किया गया था और बिना ज़मींदार को और बिना भूस्वामी के नोटिस के ही बासगित पर्चा इशू कर दिया गया, इसलिए इस बासगित पर्चा को कैंसिल करते हैं। इस तरह की जो है सो व्यवस्था को सरकार को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है क्योंकि सर्वे का मामला है, बहुत सारा सवाल है, तो हम आपको कमेंट, आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी व्यक्ति वीडियो अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल को डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट बॉक्स में जो सवाल होगा उस सवाल के जवाब के साथ हम फिर और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। ये ज़मीन का सर्वे हम लोग चलाते रहेंगे, जो भी आपके मन में डाउट है उसको कमेंट में डाल करके, या जो सर का नंबर डिस्प्ले पर चलते रहेगा तो उस नंबर पर कॉल करके आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान इनसे ले सकते हैं। और कोई भी समस्या होगी तो आप इनसे पटना हाईकोर्ट में आकर के संपर्क कर सकते हैं। ये एडवोकेट रोहित कुमार हैं, पटना हाईकोर्ट में वकील हैं, जाने माने वकील है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैंने चाहिए को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।